हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में हम सभी पुरुषोत्तम मास माहात्म्य के प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। तो चलिए प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान प्रदान करने वाली सरस्वती माँ, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार कर कर भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास माहात्म्य की कथा कहते हैं। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है यह पावन कथा इतनी पावन और महान है कि यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद जी को अपने श्री मुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतरण इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम पढ़ेंगे और इस कथा को रोज पढ़ने और सुनने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में अनंत काल तक वास करता है और वह सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह स्वयं भगवान का कथन है। याद रखना, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और शिव जी परम कृपालु बने रहते हैं हर उस प्राणी पर जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को नियम से पढ़ता सुनता है। अब हम कथा का आरंभ करते हैं। चलिए अब हम सभी पुरुषोत्तम मास माहात्म्य कथा का प्रथम अध्याय श्रवण करते हैं। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे हुए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जावाली, भृगु, अंगीरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग, पर्वत, आपस्तम, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, रिभु, कपिल, रभ्य, गौतम, मुदगल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, वभ्रु, कृत, शक्ति, वधु, बोधायन, वसु, कौनिंड्य, पृथु, हारित, ध्रुम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कानाद, जमदग्नि, भरद्वज, धूमप, मोहन, भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वरद, विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उदालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, उदर्भ बाहु, उदर्भ पाद, एक पाद, धुरधर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, रिभु, शांडीर, करुण, काल, कैबल्य, कलाधार, श्वेत बाहु, रोमपाद, कद्रु, कालग्नि, रुद्रग, श्वेताश्वर, आद्य, शरभंग, पृथु, शर्वशय आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत, स्मार्त कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित सूत जी भी जा पहुंचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्नमुख, शांत, प्रमाथ, विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उदर्भ पंडरूधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मत्रिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए
समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रय आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और शर्म रहित देख कर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणे, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय है, परंतु उनमें श्रेष्ठ कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो भी हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार सौनकादिक ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान कर कर पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त कर कर तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर कर्म से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहां हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर करतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, वहायशी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चरमनवंती में स्नान कर पीछे सेतु बंद रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्रीवन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे दिविजों, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि है भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहां पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई कोई फेन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने वालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ कर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान सुख को देख कर पश्चाताप करती यानी पछताती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए
और भगवान शुक्र को प्रणाम कर कर अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक्र को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारों गणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इस प्रकार वृद्ध नारदीय श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। सभी बोलो विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है कि आपको प्रथम अध्याय की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें और अगले दिन की कथा का इंतजार भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगले दिन अब हम इस मातम्य के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, तो उसे आप जरूर सुनिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल से अभी जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को क्लिक करके अवश्य रखिए ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।